everyone, welcome back to our channel. So today we are going to complete that is one of the most important topic of organism in population जो कि है population growth model. इसे फटाफट से 10 मिनट्स में ख़त्म कर देंगे. आपको हर वीडियो में 10 मिनट्स का ही स्लॉट दिखाई देगा और 10 मिनट से पहले भी वीडियो ख़त्म हो सकती है. सो चलिए फटाफट से जो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है उसे शुरू करते हैं और मेरी इन को बहुत सारा लव एंड सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए सो दैट मैं जल्दी जल्दी और लेके आऊँ. टोटल 3 वीडियोस जो हैं अपलोड होती है, डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल जाएगा. पहली वीडियो 11 AM, दूसरी वीडियो जो है दैट इज एट 5 PM और रात को 9 बजे. तो आप आराम से अपना चैप्टर जो है कंप्लीट कर सकते हैं. दूसरी बात, हर एक छोटी चीज बताती हूँ. तो फटाफट से शुरू करते हैं. व्हाट इज ग्रोथ मॉडल? तो कितने तरीके के ग्रोथ मॉडल के बारे में हम स्टडी करेंगे. वी आर गोइंग टू स्टडी 2 ग्रोथ मॉडल. एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. ठीक है, अगर हम ग्रोथ मॉडल्स की बात करें तो एक का नाम है एक्सपोनेंशियल, दूसरे का नाम है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. आई होप आपका लिख गया होगा. टेक अ स्क्रीनशॉट और आगे बढ़िए. अगर हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जो है क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे. तो आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में जो रिसोर्सेज होते हैं दे आर अनलिमिटेड. ठीक है, एक्सपोनेंशियल में आपको अनलिमिटेड रिसोर्सेज, कितने भी रिसोर्सेज हो, क्या क्या रिसोर्सेज होंगे, किन किन रिसोर्सेज की ये बात कर रहे हैं. ये बात कर रहे हैं फूड की, खाने की और साथ के साथ स्पेस की. तो ये दोनों का दोनों कैसा होगा? अनलिमिटेड. हर एक स्पीशीज के पास इतनी एबिलिटी होगी कि वो अपनी इन्नेट एबिलिटी को फुलफिल कर सके. व्हाट डू यू मीन बाय इन्नेट? मतलब हर एक स्पीशीज कितने इंक्रीज इन नंबर, अपना नंबर कितना इंक्रीज कर सकता है, दैट इज अ इन्नेट एबिलिटी. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है एक्सपोनेंशियल का डायग्राम. ये है एक्सपोनेंशियल का डायग्राम. एन क्या है? दैट इज अ पॉपुलेशन डेंसिटी और टी क्या है? टाइम पीरियड. ये आपको शेप कैसी दिख रही है? अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखिए तो ये आपको जे शेप की तरह दिखेगा. किसकी तरह दिखेगा? जे की तरह दिख रहा है. इक्वेशन क्या होगी इसकी? इक्वेशन होगी dn बाई dt, पॉपुलेशन डेंसिटी बाई टाइम इज इक्वल टू rn. rn क्या है? n क्या है? पॉपुलेशन साइज. और r क्या है? r क्या है? दैट इज अ इंट्रिंसिक वैल्यू. r को क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू या इंट्रिंसिक रेट. r कैसे लिखा जाता है? दैट इज b माइनस डी. b का मतलब बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस कर दोगे तो आपके पास r आ जाएगा. r को क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक रेट. इसमें जो ये जे शेप दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो कैसे ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन जो है वो इजीली एक्सपोनेंशियली और ज्योमेट्रिक फैशन में जो है ग्रो कर रही है. ग्राफ किसके बीच में प्लॉट हुआ है? एन क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी ओवर अ टाइम पीरियड के अगेंस्ट जो है प्लॉट हुआ है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में ना कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में दिया हुआ है और उन सबकी इंट्रिंसिक वैल्यू या कहो आर वैल्यू दे रखी है. ठीक है, आर क्या है? बी माइनस डी, बर्थ माइनस डेथ. अगर हम बात करें किस किस के बारे में बात की है तो नॉर्वे रेट के बारे में जिसकी वैल्यू है 0.015, फ्लोर बीटल के बारे में जिसकी वैल्यू है 0.12, ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में, वो भी कब की ह्यूमन पॉपुलेशन? 1981 की. और कितनी दे रखी है? 0.0205. कितनी दे रखी है? 0.0205. नॉर्वे रेट है 0.015 और आपका फ्लोर बीटल है 0.12. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो आपकी इक्वेशन है, जो आपकी एनसीईआर जो आपको ये इक्वेशन दे रखी है dn बाई dt इज इक्वल टू rn. dn बाई dt मतलब dn मतलब population density over a time period dt is equal to rn. r is a intrinsic value, n is a population size. ये आपकी इक्वेशन जो है कैसी है? दैट इज अ एक्सपोनेंशियल. कैसी है? कौन सी वाली इक्वेशन है ये? एक्सपोनेंशियल वाली इक्वेशन है. कौन सी इक्वेशन है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की इक्वेशन है. ठीक है, अगर ये बात करें तो ये जो आपको वैल्यू दे रखी है एक्सपोनेंशियल वाली जो इक्वेशन है, इसकी इंटीग्रल फॉर्म कैसी होगी? व्हाट इज अ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इस इक्वेशन का? इंटीग्रल कैसे लिखा जाएगा? तो इस इक्वेशन का इंटीग्रल लिखा जाएगा nt इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी. ठीक है, nt क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t.
एन नॉट होगा पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, मतलब एट इनिशियल। ई है दैट इज अ बेस ऑफ लॉग, लॉग का बेस और उसकी वैल्यू कितनी होती है 2.718, और अब ई आर टी। इज इट क्लियर? तो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन की इंटीग्रल फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी। ई इज अ बेस ऑफ लॉग। इस ई पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की, व्हाट इज अ लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल? ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल क्या होता है? एक्सपोनेंशियल समझ चुके हो, शेप आई थी जे, ये वाला कर्व था, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। लॉजिस्टिक वाले का दूसरा नाम भी है वर्नरलिस्ट कर्व, लॉजिस्टिक कर्व क्या है? दैट इज अ वर्नरलिस्ट लॉजिस्टिक कर्व। नेक्स्ट उसमें रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे, तो यहाँ पर रिसोर्सेज क्या होंगे? दैट दे आर लिमिटेड। यहाँ पे रिसोर्सेज रुक गए हैं, लिमिट हो गए हैं, फूड स्पेस उतना ही रिक्वायरमेंट है, लिमिट है उसकी। अगर लिमिटेड है तो कंपटीशन होगा, लगड़ा झगड़ाई होगी, हाँ होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो लॉजिस्टिक वाला है जिसमें लॉजिक लग रहा है, ऐसे याद कर लो, जिसमें लॉजिक लग रहा है तो ये ज्यादा रियल होगा, दैट इज अ मोर रियलिस्टिक मॉडल। जिसमें लॉजिक लग रहा है दैट इज अ मोर रियलिस्टिक मॉडल। नेक्स्ट वहां पर इक्वेशन क्या थी? डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। यहाँ क्या इक्वेशन है? डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्या लिखा हुआ है, एन के माइनस के नहीं लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है के माइनस एन अपॉन में के। ये इक्वेशन लिख दी जाती है, 4 इक्वेशन दे दी जाती है और बतानी होती है लॉजिस्टिक वाली कौन सी है। तो के माइनस एन अपॉन में के, ठीक है, जो पहले आ रहा है वही नीचे आएगा। ठीक है, के इज अ कैरिंग कैपेसिटी। के है क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी होता है। के क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी होता है। के का मतलब क्या होता है? के का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ, कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन है दैट दे आर सपोर्टेड बाय रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज की वजह से कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन पहुंच चुकी है, दैट इज अ कैरिंग कैपेसिटी। के जो है किस पे डिपेंड करता है? के डिपेंड करता है साइज क्या है, लाइफ स्पैन क्या है, रिसोर्सेज क्या है, इस पे जो है के डिपेंड करता है। के किस पे डिपेंड करता है? साइज, लाइफ स्पैन और रिसोर्सेज। अब डिपेंड कैसे करता है? के अगर हम लाइफ स्पैन और साइज की बात करें, लाइफ स्पैन और साइज की बात करें तो वो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। अगर लाइफ स्पैन किसी की भी ज्यादा दे रखी है, किसी ऑर्गेनिज्म की ज्यादा दे रखी है तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है कम होगी। ठीक है, साइज किसी का भी ज्यादा दे रखा है तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। नेक्स्ट आपको ये इक्वेशन तो याद हो गई है, ये इक्वेशन लॉजिस्टिक वाली है, दैट इज डी एन बाई डी टी आर एन के माइनस के। इसका ग्राफ बनेगा ऐसा जिसे हम एस शेप कहते हैं। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस आती है। पहली कंडीशन आती है के बहुत ज्यादा हो जाए। अगर के बहुत ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर के लिखोगे तो के माइनस के अपॉन में के से क्या बचेगा? सिर्फ आपका डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन बचेगा। मतलब अगर इस वाली इक्वेशन में ये जो इक्वेशन दे रखी है ये वाली, इस इक्वेशन में के की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो वो दोबारा से कैसा ग्राफ शो करने लगेगा? एक्सपोनेंशियल। उसी तरीके से अगर हम बात करें एन की वैल्यू के बराबर हो जाए, एन की वैल्यू क्या हो जाए? के बराबर हो जाए तो उसे हम इमसिम्पोटेट कंडीशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इमसिम्पोटेट कंडीशन कहेंगे। दिस इज अ ग्राफ, ये है आपका लॉजिस्टिक वाला ग्राफ जो कि एस शेप का दिख रहा है। ये है के इज इक्वल टू एन। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एन और टी के बीच में ग्राफ है, जहां पर वो बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन पे आ रहा है वो के वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? एन की वैल्यू किसके बराबर हो गई है? के की। ये यहाँ पे कौन सी इक्वेशन फॉलो कर रहा है? डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन के। ठीक है, दिस इज द लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक क्लियर होगा। ज्यादा रियलिस्टिक कौन सा है? फटाफट से कमेंट करना कमेंट बॉक्स में कि मोस्ट रियलिस्टिक मॉडल कौन सा ग्रोथ मॉडल है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन और किसी एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। सी यू इन द नेक्स्ट टारगेट वीडियो। थैंक यू सो मच।